बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है डॉक्टर मदर वारिस। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप तमाम लोगों की ज़िंदगियों में बरकतें और आसानियाँ अता फरमाए। आज हम शुरू करेंगे अपना 10वां बुर्ज, जिसे बुर्ज जद्दी कहा जाता है और इसको कैप्रिकॉर्न कहते हैं। इसका जो सितारा है वो सितारा ज़ुहल यानी इसको सैटर्न भी कहते हैं और हिंदी मुनज्जमीन इसको शनि देव के नाम से भी याद करते हैं। तो बुर्ज जद्दी वाले अफराद के लिए अगर हम देखें तो मई से लेकर अब तक इनके जो मामलात हैं बहुत ज़्यादा इनको मुश्किलात का सामना है, स्पेशली पैसे के हवाले से, काम के हवाले से, बच्चों के सेहत के हवाले से। ये तमाम चीज़ें इनके लिए जो है बहुत प्रॉब्लमेटिक चीज़ें नज़र आ रही हैं और इनकी जो अज़दवाजी लाइफ है वो भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब नज़र आती है। तो इस मंथ के अंदर इनके लिए इंशाल्लाह पॉजिटिव चीज़ें होने जा रही हैं। एक तो जुपिटर की रेट्रोग्रेशन ख़त्म होगी, दूसरा इन सैटर्न की जो रेट्रोग्रेशन है वो भी इंशाल्लाह इस मंथ के अंदर ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है, और जिसकी वजह से आपके ये जो मैटर्स हैं, आपके हेल्थ के इश्यूज़, आपके पैसे के मामलात, आपकी जो औलाद के मामलात, उनके ये तमाम चीज़ें इंशाल्लाह इन एरियाज़ के अंदर बेहतरी आना शुरू होगी और आपकी हेल्थ के हवाले से जो इश्यूज़ हैं वो भी इंशाल्लाह इस मंथ के अंदर हेल्थ के हवाले से इश्यूज़ आपके रिजॉल्व होते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर हम बात करें इनके माली पोजीशन के हवाले से अगर हम देखें तो ये मंथ आपके लिए जो 1 से 13 सितंबर तक का टाइम पीरियड है ये आपके लिए ज़रा मुश्किल होगा। इसमें पैसे के हवाले से जो डिसीजन है, जो मामलात हैं, उसको आपने फोकस करना है। उसके अंदर आपने कोशिश करें इन्वेस्टमेंट ना करें, क्योंकि इस टाइम पीरियड में आपके साथ धोखा हो सकता है, इन्वेस्टमेंट में लॉस हो सकता है, पैसे आपके फंस सकते हैं। तो 1 से 13 सितंबर तक का टाइम पीरियड आपके लिए मुश्किल टाइम पीरियड है। फिर उसके बाद 14 से 30 सितंबर का जो टाइम पीरियड है इसमें स्टार की पोजीशन चेंज होगी। तो इस टाइम पीरियड में आपके लिए जो रुपए पैसे के जो मामलात हैं वो बेहतर होंगे इंशाल्लाह। उसके अंदर आपको अर्निंग रिसोर्सेज में इजाफा होगा। अगर आपने पैसे लेने हैं तो वो आपको पैसे रिटर्न होते हुए नज़र आ रहे हैं। अब हम बात करेंगे ऐसे अफराद जो प्रॉपर्टी के प्रोफेशन से या बिजनेस से वाबस्ता है। उनके लिए अगर हम देखें तो इस मंथ के अंदर आपके लिए 1 से 10 सितंबर का जो टाइम पीरियड है ये आपके लिए एक अच्छा टाइम पीरियड नज़र आता है। इस टाइम पीरियड में आपने कोशिश करनी है कि इस टाइम को मैक्सिमम आप यूटिलाइज कर सकें। इस टाइम पीरियड में प्रॉपर्टी की परचेज करना, प्रॉपर्टी सेल करना या कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस करना, ये तमाम इवेंट आपके लिए बहुत अच्छे रहेंगे। और उसके बाद आप जो है मज़ीद इसके अंदर ज़्यादा अगर आप इसको देखना चाहते हैं तो जब 29 सितंबर से जो सैटर्न है वो आपका डायरेक्ट हो जाएगा, तो 29 सितंबर के बाद अगर आप ज़्यादा डिसीजन लेना चाहते हैं प्रॉपर्टी के मैटर में वो भी आपके लिए बेस्ट रहेंगे। अब हम बात करते हैं इनकी एजुकेशन की। एजुकेशन के हवाले से अगर हम देखें तो इनके 1 से 15 सितंबर का जो टाइम पीरियड है ये इनका बहुत अच्छा टाइम पीरियड नज़र आता है। इस टाइम पीरियड में इनके अगर रिज़ल्ट है तो इनके लिए अच्छा आएगा, अच्छे मार्क्स ले सकेंगे। और अगर कहीं इन्होंने एडमिशन लेना है तो 1 से 15 सितंबर के दौरान इसमें अप्लाई करें, इंशाल्लाह इनको एडमिशन मिलता हुआ नज़र आ रहा है। अब हम बात करते हैं इनकी जो औलाद के मैटर्स हैं, जिनके यहाँ औलाद नहीं हैं उनके लिए भी ये मंथ बहुत पॉजिटिव होगा। इंशाल्लाह ख़वातीन को प्रेगनेंसी की खुशखबरी सुनने को मिल सकेगी। अगर हम इनकी मोहब्बत के एरियाज़ को देखें तो वो जो एरिया है वो इंशाल्लाह 1 से 15 सितंबर तक का टाइम पीरियड आपके लिए अच्छा है, पॉजिटिव है, फेवरेबल है। और आपकी लव मैरिज होने के जो है वो योग बने हुए हैं ज़ायचे के अंदर। तो ऐसे अफराद जो लव मैरिज करना चाहते हैं उनको चाहिए कि 1 से 15 सितंबर के दौरान इस टाइम पीरियड को यूटिलाइज करें
इसमें रिश्ता भेजें, इसमें अपने पेरेंट्स से बात करें, तो ये टाइम पीरियड आपके लिए अच्छा रहेगा। इसमें आपकी मनपसंद शादी हो सकती है। और 16 से 30 सितंबर का टाइम पीरियड ये आपके लिए फिर प्रॉब्लमेटिक होगा। इसमें कोई भी अपना इस तरह का डिसीजन मत लें। अब हम बात करेंगे इनकी बिजनेस की। बिजनेस के हवाले से अगर हम देखें, कैप्रिकॉर्न वाले अफराद के लिए बिजनेस के मामलात 14 से 30 सितंबर के दौरान इनके मामलात बेहतर होंगे। इनको इस टाइम पीरियड को यूटिलाइज करना चाहिए और 1 से 13 सितंबर तक का टाइम पीरियड जो है वो इनको बिल्कुल मुहतात रहना चाहिए। किसी तरह की इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए, उसमें इनको लॉस हो सकता है। अब हम देखते हैं इनके बैरून मुल्क सफ़र, इमिग्रेशन, वीज़ा, हायर स्टडी, पीएचडी, रिसर्च थीसिस, इससे रिलेटेड जो जायचे के अंदर पोजीशन है वो अगर हम देखें तो ये मंथ इनके लिए अच्छा रहेगा। फॉरेन में ट्रैवल हो सकेगा, वीज़ा इनको मिलता हुआ नज़र आ रहा है। इमिग्रेशन के हवाले से केस को अप्लाई कर सकते हैं और स्कॉलरशिप के हवाले से भी इनके लिए ये टाइम पीरियड अच्छा नज़र आता है। अब हम बात करेंगे इनकी नौकरी की। ऐसे अफराद जो जॉब करते हैं, जॉब करने वाले अफराद के लिए अगर हम देखें तो इस मंथ के अंदर 1 से 14 सितंबर का टाइम पीरियड बहुत अच्छा है। इस टाइम पीरियड में जॉब के अंदर मैक्सिमम बेनिफिट और प्रमोशन, या जिनके पास जॉब नहीं है उनको जॉब मिलती हुई नज़र आ रही है। 15 सितंबर से 30 सितंबर का जो टाइम पीरियड है ये आपके लिए क्रूशियल टाइम पीरियड होगा। इसके अंदर आपने मोहतात रहना है। कोई स्कैंडल्स, कोई कंप्लेंट, कोई इंक्वायरी, इस तरह के मैटर हो सकते हैं, इसलिए ये 14 से 30 सितंबर के दौरान मोहतात रहिएगा। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा।